इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप, सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। थोड़ा सा विचार करो, ये अपने भीतर के परिणामों को, विपरीतताओं को, कसायों को, विषयों को दबाना सीख लो। दुनिया को दबाने से, दुनिया के कान खाने से, इधर की उधर बातें करने से, लड़ाने भिड़ाने से कभी 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 आपका काम होने वाला। बनो सहिष्णु, बनो माध्यस्थ। जैसे जैसे कोई बालकनी में खड़ा व्यक्ति, आप भी खड़े रहे होंगे ना, कहीं बालकनी में खड़ा है, खिड़की में भी से झांक रहा है, रास्ते में कितने सारे लोग आते हैं जाते हैं, पर सबसे अब जय जिनेंद्र करते हो? सबसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हो? सबसे जितने लोग रास्ते में मिलते हैं, कासलीवाल जी सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, आप जितने लोग मिले उन सबसे जाके हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र गुड मॉर्निंग। जितने मिले, अनजान लोगों से भी, अनजान लोगों से भी। सही बता रहे? रोज चलते चलते पहचान हो गई होगी, उन्हीं से जय जिनेंद्र करते। जो गाड़ी से जा रहा है उनको रोक के कहते रुक जा भाई, मैं जय जिनेंद्र कर रहा हूँ। तो वो भी आपका रूट बना हुआ है, रोज चलने वाले बन मिले हुए हैं। पहले दिन जब चलने गए थे तब हाथ जुड़े थे, तब जय जिनेंद्र किया था, तब एक दूसरे से हमने उतनी ही प्रेम से बात की थी? शायद नहीं थी। हो ही नहीं सकता। उनके प्रति तो हम माध्यस्थ होते हैं, कोई कुछ कहे नहीं कहे, हम उन्हीं लोगों से मंदिर में भी, रोड की छोड़ो, बालकनी की छोड़ो, मंदिर में भी माँ उन्हीं से जय जिनेंद्र होती है जिनसे हमारी बनती है। जो हमारी मान रहा है उनसे हम जय जिनेंद्र करते हैं। और किसी से कुछ ठन गई हो तो फिर तो भगवान उतर के आए, सो हम देखे नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे जाते कि जान के तुम्हें हम जय जिनेंद्र नहीं कर रहे, तुम्हें समझ में आए। मत करो, मत करो। उसके प्रति जैसे तुम उपेक्षा भाव रख रहे थे कसायों के कारण से, जैसे बालकनी में रास्ते में चलते चलते बालकनी में खड़े होते होते आने जाने वाला कोई कुछ कहे, जैसे उसके प्रति माध्यस्थ थे, सहनशील थे, ऐसे कभी प्रत्येक स्थान पर अपने आप से, अपने कसायों के साथ माध्यस्थ होने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। और इसी कारण से हम आज तक श्रद्धावान नहीं बन पाए, सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए, क्योंकि उन कसायों का उपशम ही औपशमिक सम्यक का निमित्त बनेगा। और औपशमिक सम्यक से ही गोधाजिक, क्षयोक्षमिक और क्षायिक सम्यक बनेगा। उसके अभाव में न क्षायिक होता है न क्षयोक्षमिक सम्यक होता है। पहले उपशम करना होगा, दबाना होगा इन कसायों को, तभी तो काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं अगली गाथा में, 52 नंबर की गाथा में समझा रहे हैं कि तुम्हें जीवन में, जीवन की यात्रा में, जीवन के सफर में इन उपशम भावों को धारण करना ही होगा। ये तुम्हारी माध्यस्थता, न राग न द्वेष, यही तो उपशम भाव था, यही तो उपशम भाव था। कितने 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 दिगंबर मुनिराज, और किन किन की बात मैं कहूँ, कितने घोर घोर उपसर्ग आने के बाद भी उन्होंने अपने उपशम भाव को नहीं छोड़ा। ठीक है, वे साधु थे, मुनिराज थे, तपस्वी थे, उनके जैसा उपशम भाव श्रावकों आप नहीं धारण कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। उन्होंने तो जीवन भर घंटों घंटों के लिए किया, पर मैं कहता हूँ जब कसाय का उद्रेक आए तब तो कर लिया करो, तब तो कर लिया करो। क्या आपको समझ में नहीं आता कि हमारी कसाय अब प्रज्वलित होने वाली है? नितिन जी, ये नहीं समझ में आता कि मुझे छींक आने वाली है? छींक आने वाली ये तो समझ में आता है ना, जैसे छींक आने वाली ये समझ में आता है ज्ञानी, ऐसी तुम्हें क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय अब आने वाली है, उदय में आने वाली है, ये तुरंत समझ में आता है। जैसे छींक आते ही वह पर्स से, जो जेब से रुमाल निकालते हैं, कुछ नहीं निकाल पाए, कम से कम हाथ तो रखता ही रखता है। इतना ही समय हमें कसाय के
उदय के समय में भी मिलता है तुम्हें संभालने के लिए, पर हमने आज तक कभी इसके बारे में ऐसा सोचकर संभलने का प्रयास ही नहीं किया। रुमाल निकालने तक का हमें समय है, रुमाल तो निकाल लेते हैं, पर हम कसाय आने पर अपने उपशम भाव को हम नहीं निकाल पाते। और इसी कारण से आज वर्तमान में जितने विकल्प घर परिवार समाज देश में दिख रहे हैं ना, मात्र इन कसायों के उद्रेक से ही दिख रहे हैं, कसायों के उद्रेक से ही दिख रहे हैं। नए नए कर्मों का आश्रय, नए नए दुख, नए नई समस्या मात्र और मात्र इन कसायिक भावों से उत्पन्न हो रही है। कितने घंटे कसाय करते हो माँ? कितने घंटे गुस्सा करते हो? 2 घंटा, 4 घंटा? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट से अधिक कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता। कितना ही बड़बड़ाओ, कितना ही गुस्सा निकालो, जो चाहे कर लो, पर ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मिनट हद हो गई। उसके बाद तो ठंडा होना ही पड़ता है, होना ही पड़ता है। जब 15-20 मिनट बाद ठंडे हुए थे तो पहले ही ठंडे होते तो कर्मों का आश्रय होता क्यों? पर क्या करें महाराज जी, जैसे घर में रखी हुई सामग्री समय पे काम में नहीं आती, ऐसे ही घर में दिमाग में रखी हुई भीतर रखी हुई समझ समय पे काम में नहीं आती। 20 मिनट बाद पछताता है, हर इंसान पछताता है, चाहे क्रोध करने वाला हो, मायाचारी करने वाला हो, मान कसाय के लिए लड़ने वाला हो, उसे अपनी गलती समझ में आती है। पर कब? जब चिनेंजी चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा? अब तेरे हाथ से तो सब चला गया। अब रोते रहो, बिलखते रहो, पुनः कर्मों का आश्रय करते रहो। कर्मों का आश्रय मात्र और मात्र इन तुम्हारे कसायों के कारण में वर्तमान में बहुत अधिक हो रहा है। जितना शारीरिक पाप आप नहीं कर रहे हो, जितनी विपरीतता आप शरीर से नहीं कर पा रहे हो, उससे कई अधिक गुना आप कसायों से अपने आप को नरक निगोद के ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ध्यान रखना, शरीर से उतना पाप आज आप कर ही नहीं रहे हो जितना मन से कसायों से पाप कर रहे हो। कितनी रोटी खाते हो? 2, 4, 6, पर सोचती कितनी हो माँ रोटी? ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा करना, ये कमा लूँ, वो कर लूँ। सोचते सोचते पूरी जिंदगी, पूरी पर्याय चली गई और पूरा समय मात्र उसी में हमारा निकला। हम कसायों को जीत नहीं पाए। यहाँ उपशम की बात कर रहे हैं। जो भव्य जीव है, जो सम्यक दृष्टि है, वह नियम से कसायों का उपशम करते हुए सम्यक के साथ कर्मों की निर्जरा करता है। और वही घोर मिथ्या दृष्टि उपसर्ग करते हुए कर्मों की निर्जरा की जगह कर्मों का बंध करता है। दूसरे पे उपसर्ग नहीं, दूसरों के उपसर्ग को तो हमने सुने देखे, पर अपने आप पर कर्मों का कितना बड़ा उपसर्ग कर रहा है। माँ, कसाय के ठंडे होने के बाद बुरा नहीं लगता? एक किसी से ने आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी गुस्सा नहीं किया? जब गुस्सा आया और जब हम ठंडे हो गए, एकांत में बैठ गए, तब गलती का एहसास नहीं हुआ? भीतर ही भीतर ऐसे लगता है, अरे मैंने क्यों किया? उसके साथ ऐसा नहीं करना था, वो गलत नहीं था, हो सकता है मैं गलत था, पर तब तो कर्मों का बंध हो चुका। और इसी क्रियाओं से हम पुनः उन कर्मों को आमंत्रण दे रहे हैं, जिसके कारण से हमारा संसार पुनः दीर्घ होता जा रहा है। यही अंतर है सम्यक दृष्टि में, यही अंतर है मिथ्या दृष्टि में। सम्यक दृष्टि कसायों को जानता है और एक क्षण उदय में आने पर तुरंत संभल जाता है। कसाय नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचम काल नहीं, चौथे काल में भी कसाय आएगी। प्रत्येक काल में कसाय की सत्ता है।
कसाईयों की भी सत्ता है, पर सम्यक दृष्टि अपनी कसाय को छींक जाने पर जैसे वह रुमाल या हाथ रख लेता है, मुंह टेढ़ा कर लेता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जैसी ही कसाय उत्पन्न होती उदय में आती है तुरंत अपने आप को संभालता है और उपशम कर लेता है। भले दूसरे मिनट करे, 5वें मिनट करे, पर करता है। कोई बात नहीं कि हम पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ होकर समान उपशम भाव धारण करें, पर 5 मिनट बाद तो समझ में आया था ना। 5 मिनट बाद समझ में आया था मैं गलत कर रहा हूं। मैं कहता हूं 10वें मिनट में रुक जाओ, 12वें मिनट में रुक जाओ, पर जब तक भीतर का सब भरा हुआ कचड़ा उगल नहीं देते तब तक हम ठंडे नहीं होते। सामने से निकल भी जाए तो 4 फोन करके सुनाते हैं, तुमने ऐसा किया था, वैसा किया। अरे भाई अब तो चला गया ना, अब तो छोड़। पर नहीं, मैं देख लूँगा, ऐसा कर लूँगा। ये उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मात्र तेरा ही कर्मों का आश्रव जारी है। माँ, ये वाक्य जीवन में भूल मत जाना, आश्रव जारी है। आश्रव जारी। आप किसी भी कमरे में, एकांत में, अंधेरे में, दिन में, रात में, किसी भी स्थान में पहुंच जाना, कर्मों का आश्रव रुकने वाला नहीं है। कम से कम हम विवेक रखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। विचार करेंगे तो नियम से भीतर उपशम भाव प्रकट होगा। ऐसे भी जीव मिलेंगे जो तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाकर, कुछ ना कुछ कुरापति करके वो तुम्हें उद्वेलित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे संसार में बहुत सारे जीव होते हैं, वे पर्दे के आगे कभी नहीं आएंगे, पर पीछे से ऐसे होते हैं ना प्रमोद, सामने बिल्कुल ऐसे दिखेंगे कि हमारे जैसा तो भगवान का, गुरु का भक्त दूसरा है ही नहीं है, पर कन खजुरे बनकर जाके किसी इसके कान में खा लो, किसी इसको उंगली करा लो, और फिर पर्दे के पीछे बस। अरे हम ऐसे निमित्त मिल भी जाए तो भी संभले। साधु कितने घोर उपसर्ग सहन कर उस उपशम भाव को प्राप्त करते हैं। साक्षात जलती हुई सिगड़ी माथे पर रखी, ईर्ष्यालु ने वह मरा हुआ सांप तक गले में डाल दिया, फिर भी क्या सुनील जी वो सांप उठा के फेंक नहीं सकते थे महाराज? हाथ नहीं लगाना था, पीछे से उठा के साइड तो कर सकते थे। पर फिर भी ठीक है भाई, मेरे कर्मों का उदय है, ऐसा निमित्त मिला है, सो चुपचाप सहन करते हैं। कितनी साधना और कितनी सहनशीलता। एक चींटी एक मच्छर काटता है तो बोलो ना, एक चींटी एक मच्छर काटता है तो फट गए दोनों, पर सैकड़ों हजारों चींटियां चीत रही है, फिर भी वे शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के साम्य भाव का वेदन किया है। उनके पास ये निर्णय है कि मैं थोड़ा सा भी अगर हिलूंगा तो कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध मेरे आने वाले समय के लिए मुझे ही दुखदायी होगा। व्यक्ति मात्र वर्तमान को देखना सीख चुका है, वह भूत को, भविष्य को समझ ही नहीं पा रहा। आज जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी भूत की गलती थी, और आज भी नहीं संभल पाओगे तो ध्यान रखना, आगे कोई संभालने के लिए आने वाला नहीं है। क्या सचिव जी, ऐसे पीछे से उंगली करने वाले, कान खाने वाले नहीं मिलते ना? सुनने वाले भी कैसे है कि वे भी बातों में आकर वह देव शास्त्र गुरु से विपरीत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विडंबना है, क्योंकि जीव हर स्थान पर अपनी मान की पुष्टि चाहता है, मान के लिए ही धर्म कर रहा है, मान के लिए ही सब कुछ कर रहा है। ये कसाईक भाव तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग नहीं है। दबा दो इन एक कसायों को, समझो और दबा लो। दबाएंगे तब जब समझ में आए, पकड़ में आए। हमें पकड़ में ही नहीं आ रही है वैद्य जी नाड़ी, अब दबाएंगे किसको? हाँ, एक वैद्य आए, उन्होंने यहाँ पकड़ा, इधर
कहा यहाँ कौन सी नाड़ी होती है? वे फिर बताने लगे आधा घंटा महाराज ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी देखा और सुनता गया। नाड़ी नब्ज तो यहाँ होती है। वे यहाँ हड्डी पे पकड़े, 5 मिनट पकड़े, ऐसे इधर पकड़ रहे, नीचे से पकड़ रहे। मैंने कहा भाई तुम्हें पकड़ नाड़ी पकड़ में नहीं आ रही है तो काय का वैद? ऐसी ही अगर हमें कसाई पकड़ में नहीं आ रही है तो उसे ठीक कैसे करेंगे? इसलिए पहले समझो हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और समझ में आएगा तभी कुछ सुधार होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कह दिया, पर्णमदि जैन दव्वम तत्काले तम्हंति परिणतम। जिस समय पर तुम्हारी जैसी परिणति, जैसे परिणाम चल रहे हैं, वैसे उस समय पर तुम वही हो। अगर कसायों में जी रहे हो ना तो तुम कसाई ही हो, कसाई ही हो, कसाई हो। वो कसाई अलग है पर ये भी कसाई से कम थोड़ी न है। वो तो किसी एक का गला घोट कर कसाई कहलाता है। तुमने तो अपना भी पुण्य का, धर्म का, पाप सबका गला घोट दिया और सामने वाले का तो ठिकाना ही नहीं है। मत बनो कसाई, मत बनो कसाई। माँ उस बालक के हाथ में ना लग जाए, कितना खींचता रहा पर कितनी सहनशीलता थी। ऐसे धर्म मार्ग में, ऐसे जीवन के इस सफ़र में सहनशीलता दिखाओ ना, सहनशीलता दिखाओ ना। क्या आप लोगों ने नहीं पाला बच्चों को? आजकल तो तरीका बदल गया है। पहले ज़माने में दोषी जी जब बच्चे होते थे तो शायद पिता अपने पिता के सामने बच्चों को लेकर भी नहीं जाता था। पुराने ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की बात कह रहा हूँ। अभी तो पता नहीं, अभी तो कंधे पे और सर पे लेके घूमते हैं पापा डैडी। अब पिताजी थोड़ी बचे, अब पापा और डैडी हो गए ना। वो कंधे पर, अब वो कान भी खींच रहा है, बाल भी खींच रहा है। मर्यादा होती थी, खिलाते थे पर अकेले में, वह दूसरों के सामने ये विपरीतता नहीं होती थी। कहने का तात्पर्य ये है, चाहे पिता हो चाहे माँ हो, कितना सहन किया। इतना कहीं धर्मात्मा को देखकर धर्म मार्ग में हमने सहनशीलता दिखवाई। त्याग, तपस्या, पूजा, दान आदि के निमित्त से हमने क्रियाओं को तो किया, पर क्रियाओं के साथ हमने उपशम भाव नहीं प्राप्त किया। पढ़ो श्लोक को। भगवान समझा रहे हैं तुम्हारी क्रिया कैसी है, तुम्हारा कार्य क्या है, उससे ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम उपशम कर रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि बनने की योग्यता रखते हो। अगर नहीं हो तो आप उससे विपरीत हो। क्या हो? नहीं, आप विपरीत हो। आप सम्यक दृष्टि से विपरीत कौन है, भव्य के विपरीत कौन है, आप समझ लो। पढ़ते हैं 52 नंबर के श्लोक में, फिर समझते हैं अर्थ को। पूवठिदी खवदिकम पविसदुनो देदी अहिणवम कम्मम इह परलोय पहपहपम देदी तहा ऊसमो भावो। पूवठिद खवदिकम, जो पूर्व में स्थित पूर्वबद्ध कर्म हैं उनका क्या हुआ? वे पूर्व जो कर्म हैं खवदी यानी नष्ट होते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अहिणवम कम्मम, जो अभिनव कर्म हैं, पविसदूर नो देदी, उनको प्रवेश करने नहीं देते। किसके लिए, किसकी बात कर रहे हैं? तहा उपशमो भावो, जो उपशम भाव को प्राप्त होता है उसकी स्थिति बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।